नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और बिल्कुल सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच चुकी है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति में कोई बुद्धि की कमी नहीं होती, याददाश्त की कमी नहीं होती, कुल मिलाकर के पावर शक्ति भी होती है, काम करने की प्रतिज्ञा भी होती है, सब तरह का है। लेकिन जब इस उंगली के थर्ड पर्व पर ये कट के निशान हो जाते हैं, जब तक यहाँ पर ये कट के निशान रहेंगे तब तक आपको आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यानी आर्थिक स्थिति उस समय तक कमज़ोर रहेगी जब तक यहाँ पर ये कट के निशान, यानी जब तक स्थिति में व्यक्ति को ना तो कर्ज से पीछा छूट पाता है और साथ ही साथ व्यक्ति पर आर्थिक स्थिति कमज़ोर रूप से विराजमान रहती है। अब बात करते हैं आपके यश के पर्व की। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को जाना जाता है, सूर्य की उंगली को। और यही इस उंगली को मैं देखता हूँ तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों पर्व के ऊपर वो निशान मौजूद हैं जो व्यक्ति को, देखिए सूर्य होता है राजा, और राजा के अंडर में बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब प्रजा होती हैं। जब राजा किसी भी तरीके से ऐसी रेखाओं को लेकर होता है तो व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा हो तो उसमें उसका प्रमोशन नहीं होता, उल्टा डिमोशन हो जाता है। साथ ही साथ यदि यहाँ मुकदमा चल रहा हो तो व्यक्ति को एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य सरकार से एकदम प्रताड़ित किया जाता है, या उसका राज्य सरकार का उसको नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आपका पहला मुझ पर सवाल भी है कि मुझ पर कोर्ट केस है, कब मुक्त हो जाऊंगा, क्या होगा आगे, क्या मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए जब तक ये कट के निशान मौजूद हैं तब तक आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ एक अभी इतना बस मैं पढ़ता हूँ तो यानी अभी तो वर्तमान में ये स्थिति यहाँ से देखने में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि साल भर तक तो ये रेखा यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो इन चीज़ों पर संभल कर रहना होगा, जिससे आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कई बार आंखों के रोग भी देखे जाते हैं। अब बात करते हैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन की उंगली, अच्छे स्वास्थ्य की उंगली यहाँ से जानी जाती है। यदि मैं इसके पहले कट पर निशान देखता हूँ तो वहाँ कट, अगर व्यावहारिक पर्व पर देखता हूँ तो वहाँ कट, और थर्ड पर्व पर देखता हूँ तो वहाँ भी कट। यानी कुल मिलाकर के मानसिक टेंशन प्रथम पर्व से, व्यवहार में गुस्सा क्रोध आ जाना सेकंड पर्व से, और थर्ड पर्व यानी धन की स्थिति मजबूत ना होना। यहाँ स्वास्थ्य के हिसाब से, धन के हिसाब से तीनों ही पर्वत या तीनों ही उंगलियां पीड़ित हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और उसके भी सेकंड पर्व पर यहाँ कट का निशान। जब इस प्रकार का कट हो तो व्यक्ति के पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए है। तो कुल मिलाकर के यहाँ भगवान की कृपा, बृहस्पति देव की कृपा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ ये खड़ी हुई रेखाएं, जब इस प्रकार की खड़ी रेखाएं हल्की हल्की हों भले ही इधर की तरफ, तो संतान का सहयोग भी मिलता है। साथ ही साथ आदमी कैसे भी अपना जुगाड़ करके अपने धन के आगमन बनाता ही रहता है। तो ये स्थिति इसलिए मजबूत कह सकता हूँ कि कैसी भी स्थिति है आप कार्य करके अपना जुगाड़ बना ही लेते हैं। अब बात करेंगे यश के पर्व की। यश का पर्व, यहाँ सूर्य की उंगली खराब मिली, वहीं सूर्य पर यश को यानी कि कुल मिलाकर त्रिकोण बनता बनता दूषित हो गया। और वहाँ इस प्रकार की जब रेखाएं बन जाएं तो ये व्यक्ति को बहुत धक्के खिलाती हैं, बहुत मेहनत कराती हैं, बहुत भागदौड़ कराती हैं। ऐसा पर्व यहाँ पर जो राज्य सरकार के टेंडर से आपको लाभ नहीं दिला रहा। अब बात करता हूँ आपके धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ से इसमें से जो एक आड़ी रेखा गई है ये जानी जाती है कि आपका धर्म की प्रति रुचि शुरू हो गई। साथ ही साथ ये खड़ी जो रेखाएं ऊपर की तरफ हैं ये बताती हैं कि कैसे भी है आपके पास धन के आगमन बने रहते हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ 55 वर्ष के बाद। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि मैं ज़्यादा इतने आगे तक नहीं बोल रहा हूँ, यानी यहाँ मैं बता रहा हूँ कि बुढ़ापे के लिए विषय इंश्योरेंस वगैरह करा करके आप पैसा जोड़ते रहिएगा। तो बस इतना ही मैं कह रहा हूँ, इससे आगे अच्छी रेखा बन सकती हैं। इतने आगे तक बोलने का मुझे अधिकार नहीं है यहाँ पर, तो वो रेखा नहीं अभी नहीं। अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखा से खड़ी हो जाने वाली ये रेखा है। ऐसी स्थिति व्यक्ति को निश्चित रूप से या तो पैतृक मकान दिलाती है या व्यक्ति स्वयं का मकान। यहाँ ज़्यादा रेखाएं बृहस्पति पर्व को देखती हैं। आने वाले समय में आपका ज़्यादा रुझान भक्ति की तरफ बनता जाएगा। अब मैं करूँगा इसके बाद आपकी हृदय रेखा की बात। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को देखता हूँ
थोड़ी सी स्क्रैचेज बनाने वाली रेखाएं, कुल मिला के अंदर मन के अंदर थोड़ी अशांति रहती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको ज़्यादा भंग कर देगी, ज़्यादा परेशान कर देगी। इतनी तो लोगों के मन के अंदर चलती ही रहती है। ये तो इतनी रेखा तो सबके हाथ में बनती ही रहती है। कुल मिलाकर मन के स्पष्ट हैं, साफ अपनी बात को खुल करके कह देते हैं। चलिए इसके बाद बात करता हूँ, ये नीचे बड़े बड़े एक्स जो हैं, ये एक्स जो बड़े बड़े आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं, इनको आप ऐसा समझिए ये वो एक्स हैं जो पवित्र स्थान के अंदर बने हुए हैं। जब यहाँ पर एक्स बनते हैं तो भले ही थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद करते हैं, परंतु ये अपने मन के अंदर बात ना छिपाना और खुल करके बात करना, ऐसा व्यक्ति खुल करके बात करता है और मन से बहुत आगे धीरे धीरे आपका भक्ति भाव की तरफ भावना बढ़ती चली जाएगी। तो ये दिखलाने वाले ये एक्स के चिन्ह। अब बात कर रहा हूँ मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा जरूर थोड़ा शुरू में पर्वत जो है ये इस तरह का यहाँ जो देर हो रहा है, ये कुछ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मेहनत का पूरा फल नहीं दे रहा, लेकिन आगे कर्म की रेखाएं लगातार हाथ के अंदर हैं। जब कर्म की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति काम करने वाला होता है, निठल्ला व्यक्ति प्रवृत्ति का नहीं होता। यहाँ पर यदि रेखा ना हो तो व्यक्ति निठल्ला होता है और सपने बैठ करके दिखता है। तो ऐसे व्यक्ति नहीं है। कर्म करने वाली रेखाओं का संबंध लगातार बुद्धि रेखा से बन रहा है, यानी आप बुद्धि से काम करने के लिए तैयार हैं। बुद्धि रेखा की बात करते हैं। बुद्धि रेखा और थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो गई है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो जाना, तो कभी कभी व्यक्ति विचलित हो जाता है। बस इतना बार समझिए, कभी कभी विचलित, बहुत थोड़ी सी देर के लिए होगा, उसके बाद अपने आप को जल्दी से संभाल लेता है। तो इस प्रकार का इस बुद्धि रेखा का फल। मंगल द्वितीय पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, ये मंगल का द्वितीय पर्व यहाँ पर बताता है। तो अपने आप को यहाँ पर ये अच्छी स्थिति दिखाई पड़ी। आइए चंद्र पर्वत को देख रहा हूँ। कुछ चटकने वाली रेखाओं के रूप में चंद्र पर्वत पर रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चंद्र पर्वत यहाँ तो बिल्कुल सपोर्टिंग ही है। कोई मानसिक रूप से आप किसी चीज़ का शिकार नहीं होने वाले हैं। बहुत दूर से स्थानों से सप्लाई करके किसी चीज़ का संबंध बनाएंगे तो वो अभी फलित नहीं लगता। अब बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। शुक्र पर्व से निकली व्यापारिक रेखा यहाँ से, और ये थोड़ा सा टूट करके व्यापारिक रेखाएं चली, यानी जीवन में एक समानता के साथ यहाँ व्यापारिक रेखाएं नहीं हैं। उतार चढ़ाव, गिरावट, फिर उठना, इस तरह का, यानी कुल मिलाकर स्थिरता जो है वो कहीं भी व्यापारिक रेखाओं के अंदर नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और आपकी आयु रेखा के साथ जुड़ कर के चलने वाली ये भाग्य रेखा इस प्रकार से चल कर के और ये सीधी गई और 35 पर जाकर 35वें वर्ष में जाकर के इसने एक दूसरी रास्ता पकड़ लिया, यानी कि 35 वर्ष से पहले कुछ या 35-36 वर्ष से कुछ, और उसके बाद से आपका जीवन एक नई शैली में शुरू हो गया। और जो इस समय आप काम कर रहे हैं वही काम आपका लगभग 55 वर्ष तक लगातार है, यानी उसको तो आपको चेंज करना ही नहीं है। ये दिखलाने वाली यहाँ पर रेखा है। तो कुल मिलाकर जो काम है उसको चेंज मत करिए, ऐसी भाग्य रेखा आपकी कह रही है, वो आपको धन देती रहेगी। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए जाना जाता है और यहाँ चटक करके रेखाएं बनी हुई हैं। चटक करके रेखाओं बनना, ज़्यादा चकोर चकोर बनना, यहाँ अच्छे सुख साधन में कमी को दर्शाता है, यानी सामान्य संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं वही आपके पास भी हैं। आयु रेखा को देखते हैं, जाकर के आपकी आयु रेखा मर्ज हो गई है भाग्य रेखा के अंदर, यानी कि यहाँ भाग्य रेखा ने काम किया आपकी आयु रेखा का और वो 75-76 वर्ष तक बन गई। तो आयु रेखा इतनी तो वर्तमान में है। ये मंगल रेखा है जो किसी भी मुसीबत से आपको फिर भी निकाल करके ले जाती है। तो चलिए ये भी हो गया। संतान रेखा की बात करता हूँ। आपके हाथ से संतान रेखा चमक ही नहीं रही है, तो पत्नी के हाथ से पता लगेगा कितनी संतान रेखा है। अंगूठे की बात करता हूँ। आपके अंगूठा आपका शुक्र का द्वितीय पर्वत यहाँ पीड़ित है, यानी कि संसाधनों में कमी के लिए। प्रथम पर्व जो है वो थोड़ा सा एकदम या तामसिक प्रवृत्ति का है, तो अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। तो ये सारी रेखाएं, पर्वतें, अंगूठे, सब चीज़ के बताया। अब आपके सवाल लेता हूँ। तो आपने कहा मुझ पर कोर्ट केस है, कब तक मुक्त हो जाऊंगा, क्या होगा आगे, क्या मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए यहाँ अभी किसी भी प्रकार की मुझे ऐसी स्थिति नहीं मिल रही
कि मैं जिससे ये कह सकूं कि आप मुकदमा कब जीतने वाले हैं। प्रॉब्लम भी नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर जब इस मंगल पर्वत पर आपको खड़ी रेखाएं चमकने लगें तो समझ लीजिए आप 9 महीने के अंदर मुकदमा जीतने वाले हैं। तो आप अपने मुक्त होने वाले हैं, मुकदमा जीतने वाले हैं। ये रेखाएं आपको यहाँ पर स्वयं देखनी होंगी। 41वें वर्ष में हूँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करूँ? एक्स्ट्रा इनकम यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका जो चंद्र पर्वत है वो अनुकूल है। कोई डीजल का, कोई पेट्रोल का, कोई दूध का काम, कोई जल का, पानी की सप्लाई का काम, ऐसा कोई काम मिल जाए तो साइड वाइज आप कर सकते हैं, वरना तो भाग्य रेखा करिए। जो काम अभी कर रहे हैं उसे लगातार करते रहिए। फैमिली लाइफ 38-39 में शादी हुई, प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर जब छोटे छोटे ये एक्स बनते हैं तो ये अपने आप में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ क्लियर है तो ये मैं आपको निश्चित बता दूँ, कोई भी है टकराव है, एक्स के चिन्ह है, इसको सुलझा लीजिएगा। थोड़ी पूजा पाठ बताता हूँ वो करिएगा, और बाकी अभी कहीं ऐसी बात नहीं लगती कि कोई तलाक वाली बात है, कुछ है। कुल मिलाकर के संशोधन हो जाएगा, आपसी तालमेल ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी ये तो मैं आगे बता ही रहा हूँ। लगातार बहुत अच्छे संबंध मिल रहे हैं। केतु स्थान पर भी अच्छी रेखाएं हैं, और राहु पे तो कोई लॉटरी योग नहीं है, तो बृहस्पति भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्पिरिचुअल लाइफ आगे और मजबूत होती जाएगी। मुझ पर कर्ज भी है, कब मुक्त हो जाऊंगा? हाँ, ये आपका सवाल है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपकी 41वें वर्ष है, और यहाँ इसमें जब ये रेखा यहाँ पर काटती है, ये 46 वर्ष के बाद, यानी अभी से लेके 46 के बाद ही समझिए आप कि आप कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। क्या आगे लोन ले सकता हूँ बिजनेस के लिए? देखिए, आगे आपका 46 तक उतरेगा, और उसके बाद व्यापार के लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं होती। दोबारा लीजिए, अपने जीवन में तरक्की करिए, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आपके जीवन में आप धन के आगमन तेज़ी के साथ बढ़ जाएंगे, और आप अपने सभी चीज़ों में तरक्की करते चले जाएंगे। आपको रोज़ाना अपनी पूजा में श्री सुक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों लिंक मैं भेज रहा हूँ आपको, ये रोज़ाना सुबह घर पर पढ़ के जाइए, और शाम के समय अपनी पूजा के स्थान पर पढ़िए। ये आपको सुबह शाम करना होगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको मुकदमों में भी जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, तो उसके लिए आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और वहाँ चमेली का एक तेल का दीपक जलाइए, और 4 बेसन के लड्डू रखिए, और वहाँ पर बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, और भगवान बजरंगबली से मुकदमे से मुक्ति मांगिए। देखिए कितनी जल्दी आपका ये काम हो जाएगा। नमस्कार।